मैया ने ठाकुर जी को याद करा दी, बोले लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी नाक पकड़े अपने, जेरी नाक। लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे अपनी आंख करें। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी जीभ निकालें, जेरी जीभ। अब सब गोपियां घेर के बैठी हैं, सब पूछ रही लाला तेरे पाम कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़े। तेरे हाथ कहाँ है? जेरे। एक चतुर गोपी पीछे खड़ी खड़ी बोली लाला तेरे कान कहाँ है? कान। सो ठाकुर जी वाकू यूं देखें, मैया तेरे लाला जी ना पता कान कहाँ है? अरे ना लाला तो कल सिखाया तो कान कहाँ है? बता दे कान कहाँ है, जल्दी बता। ठाकुर जी उठ करके गए। ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैं अपने कान पकड़ूंगा। सो जी मुंह तो बोले कि चल लाला क्षमा कियो, कान मत पकड़े। ठाकुर जी तो समझ गए वाकई मन की बात। सो ठाकुर जी बोले मैं कब कान पकड़ूं? अब बोलना तो जाने नहीं नेक्स्ट से लाला। तुरंत उठे, उठ करके वह गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले जय रे कान। सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं। अकेले बैठे हैं ठाकुर जी, और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं, और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है। दौड़ करके गई, नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को, और सुमंत करी चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो। देख लाला अपने आप ही स्वर निकाल रहे हैं, करे थे उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं। मैं तो बड़ो मलूक हूँ, यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। नेक नेक से चरण है ठाकुर जी, और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे हैं, और मनी मन रिझावत, खुद ही कभी हंसन लग जाए, कभी जोर से उछल करके और खुश हो जाए। ठाकुर जी की ये लीला है रही है। कभी जोर से बाबा नंद बाबा कह करके बुलावे, और नंद बाबा के हाँ लाला। सो जैसे नंद बाबा दिख जाए उनको देख के फिर नाचन लग जाए, अपना नृत्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी हाथ में मक्खन ले ले में नेक नेक को चाटे, और चाटते चाटते इतनी सुध नहीं है ठाकुर जी की मेरो हाथ टेढ़ हो है मक्खन गिर जाएगा, इतनी सुध नहीं है। नेक्स्ट से गोपाल जी छोटे बालक को पता ना, अरे सामग्री गिर रही है, तो ऐसे हाथ कर लें, चाटने लगे, ऐसे ही रहने सो मक्खन गिर के उनके तन पे लग जाए। और कभी ठाकुर जी नाचते 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 जैसे ही खंबान में लगे भय दर्पण के आगे पहुंच जाएं, तो एक बार आगे निकल के फिर वापस आवे, और फिर अपने रूप को देख करके कभी बंदरन जैसे मुंह बनावे, कभी जोर जोर से चिल्लावे, कभी दूर से दौड़ के आवे, और अपने प्रतिबिंब से ही कछु बात करवे लग जावे। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सिंग पकड़ लेते हैं, और सिंग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सिंग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सिंग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सिंग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सो ही गैया खड़ी हो जाती है, और जैसी गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सिंगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सिंगन पे झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार हो है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के ने आगे कुछ चल, मैं गोबर में है जाऊंगा। गैया के ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाए, और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाए। पर यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके क्यों खेले? मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिख है। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया की बात ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों बोलो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नहावे धोवे है ना है, मुंह पहुंचे ना है, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे, बाबा जे खाऊंगो। सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खा, लाल ये खा दे, देख ये खावे दे, ये कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन फिर नजर पड़ गई, ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है, हमारे बाबा मुख खवा में ना है, कहीं मैं रोज नाम मांगन लग जाऊं या हमारे बाबा मुंह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है।
जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन ठाकुर जी के मैं ना खा रहा, आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिलो ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके गप और जल्दी जल्दी दांतन से चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहां नंद बाबा के तो पसीना छूटे। अरे यशोदा जल्दी आ। क्यों? लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोहलाल पड़ गए, आंखनते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोमे सो रोमे, जीव निकाल के रोमे, खांस खांस के रोमे, कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो चिल्ला, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो उधमी है, इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोह लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खवावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही। ये देख करके नंद बाबा के आंखन में आंसू आए गए। बोले अरे बैरनी जीव, अपने लाला के काजे तू मिर्च ना छोड़ पाई, छुपा छुपा। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा करके लौटे, पूरे ब्रजमंडल में 56 भोग बनाए जा रहे थे। लाला ने जाकर के यशोदा मैया से पूछी, मैया जो 56 भोग कौन के काजे बना रहे हैं? मैया ने कही लाला नंद बाबा से जाके पूछ। लाला दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए और बाबा से जाकर के कही, बाबा जो 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं? तब नंद बाबा ने कही, बोले लाला हम सब किसान हैं ब्रजवासी और हमारे इष्ट हैं श्री इंद्रदेव, तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम साल में एक बार 56 भोग लगा करके इंद्र की पूजा करें, वही के काजे हम सब तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी के मन में आई, ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बोले बाबा इंद्र की पूजा हम यहाँ हमारे करें ताकि इंद्र हमारे खेतन की देखभाल करे। बोले हाँ। बाबा फिर सूर्य की भी पूजा करे करो, सूर्य की कृपा से भी खेती बाड़ी होवे। वरुण की भी पूजा करो, वायुदेव की भी पूजा करो। या तरीका से तो बाबा 33 कोटि देवता सबन की पूजा करते रहो, अकेले इंद्र की पूजा से थोड़ी कछु होएगा। और मित्रों के संग बैठे हुए ठाकुर जी बोले, भैया कल से हम लोग सब यज्ञ करेंगे। मधुमंगल सीधा में बोले, क्यों लाला यज्ञ क्यों करेंगे? अरे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें। मैंने उनसे पूछी अग्निहोत्र करवे ते कहा हुए, तो नंद बाबा बोले अग्निहोत्र करवे ते मन चाही वस्तु प्राप्त हो जाए, अग्निदेव प्रदान करें। ठाकुर जी के सब सखा बोले, लाला तू काय को करेगा अग्निहोत्र? बोले अग्निहोत्र करेंगे, अग्निदेव को प्रसन्न करके कहेंगे हमारी सुंदर सी बहू आ जाए, बस हमारा ब्याह हो जाए, अग्निदेव को प्रतिष्ठान करेंगे। सब श्रीदामा मधुमंगल 3.5 वर्ष के हैं ठाकुर जी। सोचो 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, सखा कितने बड़े बड़े होंगे। नेक्स्ट से सबरे सखा बैठ गए, सूखे पत्ता इकट्ठे करके अग्नि प्रज्वलित कर ली, सूखे पत्तान को चूरो बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए और बोले सुनो मैं मंत्र बोलूंगा और जैसे ही कहूं स्वाहा सबरे डालियो, और नेक भी यदि तुमने चूक करी ना, नेक भी मैंने स्वाहा बोली और तुमने नहीं डालो तो फिर मोते मत कहियो, यदि तुम्हारी पत्नी कांड़ी आ जाए, एक हाथे लूली आ जाए, लंगड़ी आ जाए तो समय पर स्वाहा करना पड़ेगा। सब ग्वाल बाल बोले जो कहेगा लाला सो करेंगे, तू करवा। ठाकुर जी ओम नम नम स्वाहा, सब स्वाहा, सब एक संग डालते। हे सीधामा तू देरी ते डाले, देख लियो लंगड़ी आ जाएगी तेरी बहू, अग्निदेव को प्रसन्न करो। इस प्रकार ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं। ग्वाल बाल बोले लाला यज्ञ तो है गयो, अब ब्राह्मणन को भोजन के काजे बुलाओ, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। सोई ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों की उंगली पकड़ करके पूरे गोकुल में जाते हैं, ब्राह्मणों के घर जाकर के कहते हैं आज नंद भवन में बढ़िया उत्सव भयो है, बढ़िया यज्ञ भयो है, भोजन के काजे शाम को आपको परिवार सहित आनो है। सबन को निमंत्रण दिया मैं। शाम का समय हुआ, सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आकर के नंद भवन के बाहर खड़े हो गए। यशोदा मैया ने अटारी से जैसे ही देखा इतने सारे ब्राह्मण, यशोदा मैया उतर करके आई, बोली आओ भगवान पधारो, सबन को जय श्री कृष्ण, सबन को प्रणाम। जे बताओ आज मेरे द्वार पर आप सबन को एक साथ आने को कारण कहा है? ब्राह्मण बोले मैया तुम हम तो पूछ रही हो यह बात, अरे सवेरे तो भूखे प्यासे बैठे हैं, जल्दी भोजन पवाओ, आपके यहाँ यज्ञ भयो, यज्ञ की पूर्ण आहुति की प्रसादी पावे आए हैं और काय क्यों आए हैं? यशोदा मैया बोली कौन सा यज्ञ, कब भयो यज्ञ, कौन सी पूर्ण आहुति? ऐसा कछुना भयो हमारे यहाँ, आप लोगों को कोई गलत जानकारी मिली है, कौन ने कही आपसे? यशोदा मैया पूछ तो किशोरी जी से नहीं है, लाली तू कौन है? मैया पूछ किशोरी जी से रही है, उत्तर ठाकुर जी दे रहे। मैया कह रही लाली तू कौन? मैया जी ब्रजभानु जी की लाली है, कौन से गांव में रे? ठाकुर जी मैया जी बरसाने में रेवे, तू कितने बरस की है? मैया मुझे 1 साल ही बड़ी है, तू चुप रह जाएगा नेक देर, तू क्यों बोल रहा हूं, मैं बात पूछ रही हूँ। ठाकुर जी अपने आप ही उत्तर दे रहे हैं। भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे। ए लाला ओ कन्हैया यहाँ पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा मैया बुला रही है, लेकिन यशोदा मैया के संग जे कौन खड़े हैं? श्रीदामा मधुमंगल। बोले हाँ
ये तो सांची में आ गए सबरे ब्राह्मण, हम तो ऐसे खेल खेल में निमंत्रण दे के आए इनको। मैया बहुत मारेगी भैया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो मेरे संग, यदि मुंह में एक थप्पड़ पड़ो तो तुम मुंह पड़वाऊंगा, मैया बहुत मारेगी आज। हाँ मैया बता, कहा कह रही? नहीं लाला, जो जो बड़ो है तो जा रहा हो, तेरे उधमन की सल ना है पड़े। कहा क्यों तेने? बोले कहा क्यों मैंने? ये सब कौन है? मोह का पता कौन है? मैं ना जानू मैया इन्हें। बोले जे सब रे ब्राह्मण है हमारे गोकुल के, और सब यूं कह रहे हैं तेने इनके घर जाके इनको सबन को निमंत्रण दियो, यूं कहीं हमारे यहाँ यज्ञ भयो, आकर के आप सबन को भोजन पानो है। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो जीव ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं सब रे, मैंने निमंत्रण ना दियो। ब्राह्मण सब बोले मैया देखो कैसे सफेद झूठ बोल रहे हैं आपके आगे। मैया बोली सच बता, तेने निमंत्रण क्यों दियो? तब ठाकुर जी बोले मैया बताऊं? बोले बता। बोले हम खेल खेल को यज्ञ कर रहे, वाह यज्ञ में सामग्री नहीं, वाह यज्ञ में मंत्र बोलने वाले भी ना है, वाह यज्ञ में कोई ब्राह्मण भी ना हो, हम आपस में ही सब यज्ञ कर रहे। भाई यज्ञ के बाद ये मधुमंगल बोलो ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने इन ब्राह्मणों को न्योता दे दियो। मैया बोली अब ये ब्राह्मण आगे कहां पवाऊं? बोले मैया देख सीधी बात है, यहां में ज्यादा चिंता करने की कोई बात ही ना है। जब बिना मंत्र के, बिना ब्राह्मणन के, बिना यज्ञ सामग्री के हमारा यज्ञ है सके, तो ऐसे ये भी खाली खाली दोना लेके बोलते हैं हाँ भाई रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनो है, ये देखो ओ हो मोहन थार तो बहुत ही बढ़िया बनी है, सब्जी तो पूरी कितनी बढ़िया लग रही है, खाली पत्तल लगा दे, खाली दोना लगा दे, और भाव से ये लोग भी पाल लेंगे है भोजन, भाव को यज्ञ भाव को भोजन।